Hello everyone, welcomes to all of you. You can see what is the today our topic is that stages of respiration. क्या पढ़ा था हमने respiration के बारे में कि respiration होता क्या है. ठीक है, हमने क्या बताया था कि respiration और breathing हमने दो चीज पढ़ी थी कि breathing होती है और respiration होता है. दोनों क्या सेम चीज होती है कि डिफरेंट चीज होती है. बताया था ना आपको मैम ने. रिमेम्बर बच्चों कि मैंने क्या बताया था. ब्रीदिंग क्या होती है, सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेक्ट करना. कि मैंने क्या बताया था, जब हमारे अंदर इंस्पायरेशन होता है तो वो किसका होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का. और एक्सपायरेशन होता है, एक्सेलेशन होता है, वो काय का होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का. याद आ रहा है कुछ कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बताया था. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में मेजर डिफरेंस क्या था कि ब्रीदिंग में सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. लेकिन रेस्पिरेशन ने क्या किया था भाई, सबसे ज्यादा काम तो रेस्पिरेशन का था. ऑक्सीजन ली है, फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, उससे जो इम्पोर्टेंट उसके मिनरल्स थे सब एब्जॉर्ब करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड H2O जिसे हम जल कहते हैं उसमें और एटीपी में कन्वर्ट कर दिया था. वो एटीपी क्या कर रहा था, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था. याद है ना कुछ ऐसा कि ऑक्सीजन प्लस जो फूड पार्टिकल्स है उसको उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एटीपी में कन्वर्ट कर दिया था. तो ये एटीपी आपको क्या दे रहा था, एनर्जी. तभी तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी मम्मी, अगर आप कभी थके हारे आते हैं या आप भूखे होते तो आपकी मम्मी क्या कहती है, बेटा खाना खा ले. क्योंकि कोई डायरेक्टली ये नहीं कह सकता है कि लो एनर्जी खा लो, एटीपी खा लो. रिमेम्बर, हाँ मैंने ऐसे बताया था कि इसलिए फूड दिया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन तो हम कंटिन्यू ले रहे, तो ऑक्सीजन तो कंटिन्यूसली फूड को ब्रेक डाउन करेगा. इस वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड H2 और एटीपी में ब्रेक डाउन कर देता है. एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है. अब मैंने ये भी बताया था कि जो हम ह्यूमन से उसमें सबसे डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है. किसमें, जो ह्यूमंस जिसमें हम और आप है ना, हम ही लोग तो ह्यूमन से ऑब्वियसली, तो हम लोगों में सबसे डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है. लेकिन चलो अगर हमें हमारा पता है तो बाकी एनिमल्स का क्या है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सब करते हैं, ब्रीदिंग सब एनिमल्स करते हैं. तो अगर उनके पास डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं तो वो क्या करेंगे. बताया था बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिसमें एमीबा जो क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, उसके पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो उसकी सेल को चारों तरफ से सराउंडिंग कवर करती है. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है. कई में हेल्प करती है वो कि आप इससे खाना ले, ऑक्सीजन ले लीजिए, इनहेलेशन कर लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेलेशन करे आप वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कर लीजिए. किसमें पाया जाता है, अमीबा में. क्यों, क्योंकि वो सिंगल सेल एनिमल होता है. आफ्टर दैट बॉडी वॉल होती है, किसकी होती है, लीचीज, अर्थवॉर्म्स, टैपवॉर्म्स जो भी होते हैं. उसमें क्या बताया था कि जो उसकी ये जो सराउंडिंग लेयर है, जैसे सपोजिटली ये जो इसकी सराउंडिंग लेयर है, यहाँ पे क्या होता है, ये इससे ऑक्सीजन ले लेती है. क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है, जिसे हमने क्या कहा था, कैपिलरीज कहा था कि कैपिलरीज मौजूद होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है और यहीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है. आफ्टर दैट एम्फीबियंस, जिसमें हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया था फ्रॉग. वो कहता है कि भाई पहले तो मुझे कुछ टाइम पानी में रहना है, आफ्टर दैट मुझे अर्थ में रहना है, तो मुझे पानी के अकॉर्डिंग भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम लेने दो और अर्थ के अकॉर्डिंग भी लेने दो. क्योंकि मेरी जब जगह चेंज हो चुकी है, जस्ट लाइक मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि सपोज आज हम इंडियन है, तो हमारे पास यहाँ की आइडेंटिटी है, लेकिन कल को हम यूएसए में शिफ्ट हो जाते हैं तो हमें वहां की आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी ना. हम सपोजिटली इंडिया की आइडेंटिटी लेकर के तो यूएसए में नहीं घूम सकते, हमें वहां की नेशनलिटी लेनी पड़ेगी, वहां की आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी. जैसे ही जस्ट लाइक सेम प्रोसेस फ्रॉग में हुआ था कि अगर मैं पानी में हूँ तो प्लीज मुझे गिल्स दे दो, तब मैं टेढ़पोल हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेनी है तो मुझे गिल्स चाहिए. आफ्टर दैट जब वो इस पे अर्थ पे आ जाता है तो उसके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और उसके बाद उसके पास स्किन भी होती है जिससे भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है. इकलौता मेंढक है, तीन सिस्टम है उसके पास रेस्पिरेशन के लिए. फोर्थ वन इज ट्रेक्रियल सिस्टम, जिसमें क्या होता है, कॉकरोचेस वगैरह होता है, उनके पास क्या होता है, टेक्रिया. नाम सुना है टेक्रिया का, ऑब्वियसली सुना होगा. ह्यूमंस बॉडीज में भी टेक्रिया प्रेजेंट होते हैं, वो उससे रेस्पिरेशन करते हैं. आफ्टर दैट जो गिल्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिसमें सिर्फ जो सिर्फ पानी में मौजूद होते हैं, उनके पास क्या होता है, गिल्स होता है. गिल क्या हेल्प करता है, गिल होता है, सपोजिटली ये गिल है, इसके यहाँ पे जस्ट ना प्रोजेक्शन
प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि जो गिल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास क्या होता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन आती है। वो क्या कहते हैं कि भैया हमें जो जल मिल रहा है ना, हमें उसमें ऑक्सीजन छाटनी है, हमें डबल काम करना है। जो एक वो अर्थ वाले होते हैं एनिमल्स या ह्यूमंस, हमें क्या होता है, ऑक्सीजन सारी गैसेस मिलती है, हमें सिर्फ गैसेस में से छाटना होता है। उसे जल मिलता है, उसे जल में से ऑक्सीजन को अलग करना होता है, इसलिए उसे प्रोजेक्शन भी चाहिए होता है। और आफ्टर दैट इन द लास्ट, सबसे वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका होता है? हम लोगों का, जो काई से रेस्पिरेटरी करते हैं, लंग से रेस्पिरेशन करते हैं, किसके पास होता है? कोई बोलेगा कि आप लोगों में से किसी के पास लंग नहीं है, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज अगर आपके पास लंग नहीं है, वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं कि आपके पास लंग ना हो, बट इन केस अगर लंग्स नहीं है किसी के पास, तो वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। गॉट इट? उसके बाद हमने क्या पढ़ना था कि हमने ये तो पढ़ लिया था कि रेस्पिरेशन कैसे 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 हो सकता है, कौन कौन से वेज लोअर एनिमल और हायर एनिमल्स के पास कौन कौन से ऐसे वेज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे उनके जरिए होते हैं जहां से वो लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि चलो यार रेस्पिरेशन तो उसने कर लिया है, बट उसने किया कैसे? जैसे मैंने ब्रीदिंग का तो आपको सिंपल फॉर्मूला दे दिया था कि उसने ब्रीदिंग कैसे करी है, ऑक्सीजन ली है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी है। लेकिन रेस्पिरेशन आया है भाई, ऑक्सीजन आई है, फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है, उससे क्या लिया है उसने, एटीपी ले लिया है। अब जब उसने फूड ब्रेक डाउन, फूड्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया है, तो उसने किया कैसे? नाक से सांस गई है, हमने भी जो हमने जो सांस ग्रहण की है, जो एयर ली है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर हो सकती है, खूब सारी गैसेस इस एनवायरनमेंट में मौजूद है, हमें पता है। तो हमें कैसे पता है कि हमने जो गैस ली है वो ऑक्सीजन है या नहीं है? कहीं ऐसा लिखा हो सकता है कि भाई मैं इस कॉर्नर पे, रूम के इस कॉर्नर पे जाऊंगी, यहाँ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, या मैं रूम के इस साइड जाऊंगी तो मुझे यहाँ ऑक्सीजन मिलेगी? ऐसा तो कोई डिवाइडेशन रूल है नहीं। तो फिर कैसे पता पड़ पाएगा कि हमने जो एयर ली है वो ऑक्सीजन है कि नहीं है? इसके लिए खूब सारी स्टेजेस होती है कि हाँ यार हमारी स्टेज परफॉर्म करेगी कि हमें कैसे कैसे काम करना है, और कहाँ से कहाँ तक का जो काम है, क्योंकि रेस्पिरेशन डाइजेशन की तरफ बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा था, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि पहले यहाँ फिर यहाँ। हम सिस्टमैटिक चल रहे थे, हम डायरेक्टली नाक से गैस उठा करके लंग्स में नहीं फेंक सकते भाई, कि हमें कोई इंडिया से उठा करके अफगानिस्तान फेंक दे। नहीं, हमें उसका रूट लेना पड़ेगा, हमें उसका जो एरिया है कि भाई हाँ पहले तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। वही सिस्टमैटिक प्रोसेस यहाँ पर भी है। Got it? So, according to the scientist G.S. Carter, just remember the name of scientists who find out about the stages of respiration. What? Stages of respiration. Who find out about it? The scientist G.S. Carter. What he said, that stages are the three stages are found into the respiration system. रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, थ्री स्टेजेस में कंप्लीट होता है। हम नहीं कह सकते कि नाक से हमने डायरेक्टली लंग्स में भेज दी है, लंग्स से डायरेक्टली ऑर्गन्स में चली गई है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड द सेल्यूलर। अब जैसे कि नाम इसका रिप्रेजेंट कर रहे कि एक्सटर्नल, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से थोड़ा रिलेटेड होगा, इसलिए हमने रेस्पिरेशन का नाम लिया है। इंटरनल का नाम, हाँ हमने इंटरनल से कुछ आया नाक के अंदर चली गई है, इस वजह से इंटरनल कह दिया। बट व्हाट अबाउट द सेल्यूलर? हाँ ये कह दो कि सारे ऑर्गन्स में फैला दिया इसलिए सेल्यूलर। नहीं, हम इसका भी डिटेल करते हैं, जस्ट लुक एट हियर। लो, external respiration, gases exchange between environment and lungs. What? Gases exchange between environmental and lungs. Now just look at them. Just you take breath in, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़े सीधे हो जाते हैं, फिर हम छोड़ते हैं तो फिर हम छोटे हो जाते हैं। क्या होता है जब हम जब सांस लेते हैं तो हम कह सकते हैं हमारे चेस्ट, हमारी बॉडी फूल जाती है। इवन क्या होता है जब हम सांस रिलीज करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारी चेस्ट वापस छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एग्जाम्पल लेती हूँ कि बाहर से चलो कुछ चीज आएगी, डिब्बे में भरना है या थैली में भरना है, हमने उसे थैली पहले पिचकी हुई है भाई, खाली है, खाली है तो डेफिनेटली पिचकी हुई है। अब सपोजिटली भाई मैं आज मॉल गई, मैं वहां से मैंने चीज पॉपकॉर्न लाई, मैंने उस चीज पॉपकॉर्न को उस थैली में डाल देना है, क्या होगा,
थैली पिचकी हुई थी, पॉपकॉर्न डालती गई, थैली बड़ी होती गई। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अगर कोई आपका चेस्ट, आपका डायफ्राम या लंग्स आपके खाली है, आपने उसमें ऑक्सीजन डाल दिए तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा। और अगर उसका साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा आएगी। अगर कोई चीज जितनी बड़ी होगी उसमें चीज उतनी ही ज्यादा आएगी। इससे आपके लंग्स जितने फैल चुके हैं उसमें उतनी ही ऑक्सीजन मौजूद है। अब मुझे वापस पॉपकॉर्न खाली करने हैं, मैंने खा लिया है, थैली खाली करनी है या किसी को देना है, तो क्या किया, वापस वो निकालती गई तो थैली वापस छोटी होती गई। सेम चीज अगर जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज कर देनी है तो क्या होगा, वापस लंग्स एंड डायफ्राम क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस होगी, क्योंकि हम अपनी ब्रीदिंग को रोक नहीं सकते। मैं कह दूंगा कि तुम्हें कि हाँ भाई 5 मिनट सांस रोकनी है, नहीं रोक पाओगे, आई एम डैम श्योर। क्योंकि हम कितनी सारी ऐसी चीजें सुनते हैं, दम घुटने से हुई मौत, को दम कैसे घुटता है। हम ये तो नहीं कह सकते किसी ने पिल्लो उसके ऊपर रख दिया है, नहीं। वो क्या होता है कि सपोज यहाँ एनवायरमेंट में कोई गैस फैल चुकी है और उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो भाई उसको जिंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। मैं क्या कह रही हूँ कि किसी को अगर जिंदा रहना है तो वो ये तो नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो नाइट्रोजन लेकर के भी जिंदा रह जाऊंगा, नहीं मैं तो सल्फर लेकर के भी जिंदा रह सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। अब उसने ऑक्सीजन लेनी है, जहाँ पे सपोजिटली किसी बिल्डिंग है, किसी फैक्ट्रीज में क्या होता है, गैस लीकेज हो जाती है, साइंटिस्ट लोग या मजदूर लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, वहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो चुकी है, वहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो वो सांस क्या लेगा, नाइट्रोजन उसकी बॉडी में जा रही है लेकिन वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसको तो क्या चाहिए भाई, मुझे तो ऑक्सीजन ही चाहिए, मुझे ऑक्सीजन ला के दो, तभी मैं जिंदा रखूंगा वरना नहीं रखूंगा। दैट्स व्हाई उस टाइम पे क्या होता है कि अगर उसे नाइट्रोजन मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। गॉट इट। तो ये क्या होगा, जब गैसेस एक्सचेंज होगी बिटवीन एनवायरमेंटल एंड लंग्स, चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि ये सिर्फ किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। मैंने क्या बोला, अगर नाइट्रोजन रही तो क्या वो नाइट्रोजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, नहीं। तो इस चीज को हम रेस्पिरेशन कह ही नहीं सकते, ये तो भाई दम घोट रहा है उसका। इसलिए गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंटल एंड लंग्स। नाउ द अनदर वन इज इंटरनल रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ओके, लंग्स एंड ब्लड कहाँ से आ गया है, बताते हैं। सपोज ये भैया अच्छा सा गार्डन है, यहाँ पे क्या है आपका एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन सॉरी कॉमा लगा दीजिए, सल्फर भी है, फ्लोरीन भी है, खूब सारी गैसेस है। लेकिन भाई ये जो आपकी नोज है, इसने तो क्या किया कि मैंने गैसेस ली है उसमें मुझे ऑक्सीजन मिल चुकी है, भाई मैं ऑक्सीजन छाट लूंगी, मुझे कैसे छाटनी वो मेरा काम है। तो मुझे बस ऑक्सीजन एनवायरमेंट में प्रेजेंट करवा दो, बाकी मैं ले लूंगी, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन आगे गई आगे गई आगे गई एंड इन द लास्ट क्या होता है, सारे सिस्टम से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, आपके लंग्स में। कहाँ आ गई है, लंग्स में। अब भाई लंग्स में तो आ चुकी है। अब सपोज यहाँ पर ना कोई ऐसे ह्यूमंस की बॉडी है, देखो डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, जस्ट नेग्लेक्ट द डायग्राम। बट होता क्या है, सपोज यहाँ पे ये हैंड से इसका, यहाँ पे एक सेल मौजूद है, ठीक है। अब ये सील है, अब लंग्स के पास क्या है, नोज ने ऑक्सीजन दे दी है उसको, अब लंग्स के पास ऑक्सीजन है, इसको चाहिए कि भाई प्लीज प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दो। तो लंग कहता है ठीक है मेरे पास ऑक्सीजन है, तुम आओ, आकर के ऑक्सीजन ले जाओ। सेल कहती है कि सॉरी भाई मेरे पास ना हाथ पैर नहीं है, मेरे पास पैर नहीं है, मैं नहीं चल सकती, मैं तुम्हारे पास ऑक्सीजन लेने नहीं आ सकती। लंग्स कहता है सॉरी मैं भी फिक्स हूँ, मैं भी अपनी जगह छोड़ करके नहीं आ सकता। मैं कह सकती हूँ कि अगर आप लोग कोचिंग में बैठे हैं, आपका दोस्त पीछे से बुला रहा है भाई आजा बाहर चौपाटी पे चलते हैं, आप कहते हैं नहीं भाई मैम ने देख लिया तो मुझे मारेगी, मेरी जगह फिक्स है, मैं नहीं उठ करके जा सकता। सेम चीज यहाँ पे लंग्स कहता है कि मेरी जगह फिक्स है, मैं यहाँ से उठ करके नहीं जा सकता। वैसे ही क्या होता है, अब सेल
भाई बड़ा रोतलू आदमी है, वो कह रहा है कि प्लीज मुझे ऑक्सीजन दे दे, मुझे बहुत अर्जेंटली नीड है ऑक्सीजन की, वरना क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, क्या होगा, वरना सेल मर जाएगी। और लंग्स क्या कहता है कि हाँ मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं देने को मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई लेने के लिए तुझे आना पड़ेगा, मैं अपनी जगह छोड़ करके नहीं आ सकता। ये दोनों लड़ गए, मतलब एक सिचुएशन में आ गए कि उसके पास चीज है पर वो जा करके भी मुझे नहीं दे सकते। अब क्या होता है, सभी को पता है जब दो लोग लड़ते हैं या तो तीसरा सुलझाने आता है या क्या करने आता है, आग में घी डालने। पर यहाँ पे ब्लड भैया थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि चलो यार ये लोग लड़ रहे हैं तो इनकी लड़ाई ना मैं सुलझा देता हूँ, ठीक है। ब्लड ने क्या कहा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, ऑक्सीजन, लंग के पास जो ऑक्सीजन थी लंग को बोला और सील को बोला कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। सेल वापस रोता हुआ कहता है कि मुझे ना ऑक्सीजन की जरूरत थी यार, लंग्स के पास ऑक्सीजन है पर वो मुझे ऑक्सीजन नहीं दे सकता, मैं क्या करूं। और वहीं पे जो लंग है वो कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ देने के लिए, पर मैं वहां जा नहीं सकता, और सेल मुझे बुला रहा है कि तू आ जा, मैं क्या करूं। अब भैया ये हमारे क्या थे, पोस्टमैन। ब्लड भैया क्या थे, पोस्टमैन थे। उन्होंने कहा तुम दोनों लड़ाई मत करो, मैं सेल के पास आया हूँ घूमने के लिए, मेरे तो वेकेशन चल रहे हैं, मैं पूरी बॉडी में घूमूंगा अभी, तो क्या करो तुम लोग ऑक्सीजन मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन तुझे हिफाजत से लेना पड़ेगा। ब्लड कहता हाँ हाँ चल मारो, मेरा तो आए दिन का यही काम है, तुम मुझे ये जो ऑक्सीजन है, ब्लड ने बोला कि ये जो ऑक्सीजन है तुम मुझे दे दो, मैं क्या करूंगा, मैं ले जाकर सेल को दे दूंगा। लंग्स ने भरोसा कर लिया, सेल ने रजामंदी कर ली। अब ऑक्सीजन किसके पास आ गई है, ब्लड के पास। अब ब्लड क्या करेगा, मतलब जहां जहां उसको चक्कर काटना है वो अपना चक्कर काटेगा कंटिन्यू, लेकिन इन द लास्ट वो क्या करेगा, ब्लड इधर से आकर सेल में जाकर के वो ऑक्सीजन दे देगा और सेल खुश, लंग्स खुश। और ब्लड ने कहा मैं तो चार्जेस भी नहीं ले रहा हूँ अपनी डिलीवरी का, मैंने तो फ्री में डिलीवरी कर दी। तो क्या हुआ है, इस तरीके से गैस ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो चुका है। देखिए, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एंड ब्लड, क्या बताया था, कुरियर मैन आ गया था ना, पोस्टमैन। तो लंग्स ने भी जब ब्लड को ऑक्सीजन दी है तो कैसे दी है भाई, उसका भी कोई सिस्टम होगा। किसी ने यूं नहीं कि हाथ फैलाया और लंग्स ने कहा ये ले ऑक्सीजन, इतना इजी नहीं है, उसका भी एक सिस्टमेटिक फॉर्मूला है जो हम इंटरनल रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। प्लस जब ब्लड के पास आ गई है, ब्लड को सेल दीदी को देना था जो कंटिन्यू रोए जा रही थी, बताई थी ना कि पहले तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरनल में लंग्स के से ब्लड तक कैसे पहुंची, लंग्स ने कैसे ब्लड को चीज दी, आफ्टर दैट ब्लड से सेल तक कैसे पहुंची, ब्लड ने सेल को कैसे दी, इस सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन में। आफ्टर दैट क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल इन विच एनर्जी इज रिलीज। क्या होगा, सेल, सेल के पास आ गई है ऑक्सीजन, वहां से जब फूड टूटा तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होते ही क्या हुआ, उसमें से एनर्जी रिलीज हो गई है, बिकॉज क्या होता है सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना है सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हाँ भाई मैम बताया था आपने, सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या होता है, पावर हाउस की बिजली की तरह, कि हाँ भाई लाइट चली गई है, पावर हाउस में फोन घुमा दो लाइट भेज देगा। वैसे ही क्या होता है, जस्ट लाइक इसके पास भी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जब अगर सेल के पास ऑक्सीजन आ गया है तो वो क्या कहेगा, एनर्जी दे देगा अपने की, यार ठीक है तुमने मुझे ऑक्सीजन दे दी है, मेरे पास ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है, तो तुम क्या करो, मेरे से एनर्जी ले लो। क्या ले लो, मुझसे एनर्जी ले लो। तुमने मुझसे एनर्जी, तुमने मुझे ऑक्सीजन दी है, मेरा भी फर्ज बनता है बदले में तुम्हें कुछ देने का, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें ऑक्सीजन दूंगा। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ जाकर के ऑक्सीजन मिल जाती है इन सेल, सिर्फ सेल के अंदर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सेल में गई थी ना, ब्लड ने तो रिलीज कर दी थी, देखो ब्लड ने टिश्यू फिल कर दिया था यहाँ पे, तो ब्लड ने टिश्यू को दे दिया है, टिश्यूज में क्या होती है, सेल होती है, सेल के पास ऑक्सीजन चली गई तो उसने एनर्जी दे दी। भाई मेरे पास अगर एक कमरा ही है, अगर मैं वहां कह दूं कि मैंने कुछ बेडशीट बेड लगा दिया है, मेरी ड्रेसिंग लगा दी है, तो क्या होगा, मुझे अपनी स्टडी टेबल हटानी पड़ेगी वहां से, जगह कम है, इतनी सी जगह में तुम दो चीज एक साथ नहीं रख सकते। दैट्स वाई क्या होता है, वहां से एक चीज रिमूव कर दी, जब ऑक्सीजन आ गया है तो क्या हुआ, एनर्जी को रिमूव कर दिया। लो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे वेल डेवलप, सबसे अच्छा डेवलप सिस्टम किसके पास होता है, सिर्फ ह्यूमंस के पास।
क्यों? क्योंकि उनके पास खूब सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि हाँ उन्हें सिक्वेंसली इसी फॉर्म में चल रहा है। वो क्या होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system is a network of organs and tissues that help us breathe. Okay? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमने पढ़ा था ना कि हमारा डाइजेशन सिस्टम भी था, वो क्या हेल्प कर रहा था? वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा था कि वो भी कितने सारे प्रोसेसेस थे हमारे कि पहले हमें इस फॉर्म में जाना है, फिर इसमें, फिर सबके अलग अलग काम हुआ करते थे। वैसे ही जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उन सबके अलग अलग काम है। कहते हैं ना तुम्हारा तो बहुत सारा नेटवर्क फैला हुआ है, वैसे ही जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनका नेटवर्क होता है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस ब्रीथ। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं? अंग, हाथ, पैर, हम कह सकते हैं चेस्ट, हेड, आईज, फेस, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। एंड टिश्यूज दैट हेल्प अस टू ब्रीथ। The primary function of the system is to introduce oxygen into the body and expel carbon dioxide from the body. The primary function of this system is to introduce oxygen into the body. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये सिस्टम होता है, एक प्राइमरी फंक्शन सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है? फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। जस्ट लाइक जो प्राइमरी फंक्शंस होता है वो क्या होता है? हमें पता है कि हमने नोज से अपनी ऑक्सीजन ली है ना? जब नोज से ऑक्सीजन ली है तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। अब सारे बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए। मैं नहीं कहती कि सिर्फ मेरे लंग्स तक ही ऑक्सीजन जानी है, नहीं। आज मेरे लेग्स जो काम कर रहे हैं वो भी क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज उसको ऑक्सीजन की नीड है। लेग्स चलेंगे, सपोजिटली लेग्स की एनर्जी डाउन हो गई है, उसे एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमें वहां पे ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ेगी। प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था? ऑक्सीजन आती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर पेड़ों के पास ऑक्सीजन आ गई है तो क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज कर देंगे। एनर्जी रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? पैर एक्टिव हो जाएंगे और वो फटाफट से चलने में हेल्प करेंगे। एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बताया था कि जब हमने फूड को तोड़ा था तो हमने ऑक्सीजन लिया था, तो उस ऑक्सीजन ने फूड को जब तोड़ा था तो क्या बनाया था? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, जल बनाया था और एटीपी भी बनाया था। तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी वो क्या था? उसके पास सारे वेस्टेज मटेरियल थे। उसने कहा कि जो जो काम नहीं आते ना भाई, वो सब CO2 की फॉर्म में तुम अपनी बॉडी से निकाल दो। जब डाइजेशन पढ़ा था तब क्या पढ़ा था? सारा वेस्टेज प्रोडक्ट तुमने अपने एनल केनाल के थ्रू, एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल दिया था। वैसे ही जो गैसेस होती है एक्स्ट्रा, भाई तो काम की नहीं है हमारी बॉडी में, तो आ तो गई है जैसे तैसे, तो तुझे हमें बाहर निकालना है, तेरा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। उसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके बाहर निकाल देना है। The respiratory system is the network of organs and tissues that help us breathe. It includes your airway, lungs and blood vessels. ये इंक्लूड करता है एयरवेज। हमारे एयरवेज कौन से होते हैं? हमें पता है कि सबसे पहले हमने अपने नोज से ऑक्सीजन लेनी है। कहाँ से ऑक्सीजन लेनी है? हमें अपने नोज से। लेकिन हम कह रहे हैं सपोजिटली किसी को कोल्ड हो गया भाई, उसकी नोज जाम हो चुकी है, तो क्या वो ऑक्सीजन नहीं ले लेगा? या हम ब्रीदिंग करना बंद कर देंगे? नहीं। उस केस में क्या होता है? हमारा माउथ एक्टिव हो जाता है। माउथ कहता है कोई बात नहीं है, नोज से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो मैं हूं, मैं इंसान को मरने थोड़ी दे सकता हूँ कि नहीं भाई तू मर जा, तू जिंदा मत रहे। ओके, तो ये एयरवेज कौन सा होता है? नाउस, माउथ। फिर उसके अलावा जब वो नीचे जाती है तो सारे बहुत सारे प्रोसेसेस है, हम कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एंड द लंग्स, लंग्स में जाकर के हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट। क्या होती है? लास्ट में लंग्स में पहुंच जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड आता है और सारी सेल को ऑक्सीजन बांटता हुआ जाता है। क्या काम करता है? पोस्टमैन का काम करता है। उसने क्या बोला कि भाई मैं तो पोस्टमैन हूँ, मेरे को तुम ऑक्सीजन दे दो, मेरा कोई काम नहीं है, मुझे सारे ऑर्गन्स को सिर्फ ऑक्सीजन भेजनी है। The muscles that power your lungs are also part of respiratory system. The muscle that power your lungs are the part of the respiratory system. The muscles, जो muscles होती है that power of lungs, जो lungs की power होती है, are also part of respiratory system. वो respiratory system का part है। This part works together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. ये जो पार्ट्स होते हैं, मसल्स वाले पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? टुगेदर ऑफ मूव ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। सपोज ये जो बॉडी है भाई, मैं नहीं कह सकती आज मैं यहाँ सामने बैठी हूँ, अब मैं जैसे सपोजिटली पेन से कंटिन्यू लिखे जा रही हूँ, तो मैं कह दूँ मेरे हैंड्स को ऑक्सीजन की नीड नहीं है, तो अगर हैंड्स में ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। अगर हैंड्स में ऑक्सीजन की नीड नहीं है
यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, किसी कहते हैं ना रास्ते में ट्रैफिक जाम है, रोड खराब है, तो सपोज यहाँ पे भी अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है तो क्या होगा, क्या ये हाथ काम करेगा? नहीं करेगा ये हाथ काम। वैसे ही ऑक्सीजन को थ्रू आउट करना है सारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में, क्योंकि सारे ऑर्गन्स अगर इक्वली ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा, इक्वली परफॉर्म भी कर पाएंगे। आज मेरा माउथ कंटिन्यू बोल पा रहा है, आपके ईयर्स कंटिन्यू सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसने क्या बोला कि ऑक्सीजन है जो हेल्प कर रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है तो क्या होगा, सारे ऑर्गन्स एकदम कहते हैं ना हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड क्लीन आउट वेस्ट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्टेज प्रोडक्ट था, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि यार नाइट्रोजन भी बॉडी में गई थी, सपोज हमें नहीं पता इतनी सारी गैसेस में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कितनी सारी कार्बन गैसेस तक हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो छलनी तो लगी नहीं है नाक के आगे कि भाई हाँ छलनी लगी है, छान करके सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा। इज इट नॉट पॉसिबल? दैट्स वाई क्या होता है कि जब वो छलनी नहीं है तो क्या होगा, वहां पे सारी गैसेस अंदर जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा वाली गैसेस थी वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के क्या होगा, बॉडी के बाहर आ जाएगी। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था सबसे मेन, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकला था, जिससे मेरा प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था डाइजेशन, उसमें उसने पढ़ा था डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। माउथ, माउथ में टीथ होता है, टंग होता है, फिर क्या होता है, फेरिंग्स होते हैं, फिर ईसोफेगस होते हैं, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट एनस के थ्रू बॉडी के बाहर। कितने सारे प्रोसेसेस में घूमा था ना वो, याद है कुछ कि हाँ मैम बहुत सारे प्रोसेसेस की वजह से हमें पता पड़ा था कि डाइजेशन कंप्लीट कैसे होता है। वैसे ही जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें सबको पता है कि यार भाई हमने नाक से सांस लेनी है और नाक से ही रिलीज करनी है, ये चीज सबको पता है। लेकिन नाक से लेकर के रिलीज जब ली ऑक्सीजन है तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कैसे करिए, इस चीज के बारे में हम देखते हैं। नोज से हम ले सकते हैं, ठीक है। जब नोज पेट हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तब क्या बताया था, माउथ से ले सकते हैं। उसके बाद फेरिंग्स। अब आप कहिए कि मैम फेरिंग्स तो हमने फूड पाइप के लिए पढ़ा था, तो फेरिंग्स का काम यहाँ कैसे है? क्योंकि फूड इज द कॉमन पाइप, food is the common pipe for food, pharynx is the common pipe for food and the air as well. वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, जिससे आवाज निकलती है। भाई कहते ना तेरी आवाज इतनी अच्छी है, किसी की आवाज इतनी कड़वी है, कोई इतना तीखा बोलता है, कोई इतना मीठा बोलता है, वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपके लैरिंग्स पे। वाइंड पाइप जो आपका ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्लियोस एंड द लंग्स इन द फाइनल, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अब एक चीज देखिए, हमने देखे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं, है ना, कि हाँ यार आज के जमाने में आतिफ असलम और बहुत से सिंगर्स होते हैं यार, अच्छे अच्छे नाम याद नहीं आ रहे, चलो आतिफ असलम ले लो, उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट है। या हम देखते हैं बहुत सारे मेल है भाई, जब वो सिंगिंग करते हैं एक टाइम के लिए हमें लगता है यार कितनी अच्छी आवाज है इनकी, कितनी बारीक आवाज है, इतना अच्छा वो कैसे बोल पा रहे हैं। जबकि बहुत से लड़कों की आवाज तो भारी होती है, पता है ना, लड़कों की आवाज भारी होती है। हम अपने घर पे देख सकते हैं, भाई होता है, पापा होते हैं, चाचा, काका, नाना सब होते हैं, उनकी आवाज भारी होती है। तो फर्स्ट उनकी आवाज भारी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है। नाम सुना है वोकल कॉर्ड्स का कि हाँ मैम वोकल कॉर्ड्स करके कुछ होता है? नहीं सुना होगा। वोकल कॉर्ड करके एक चीज होती है जो जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये वोकल कॉर्ड्स किस में होता है, फीमेल में एंड मेल में, दोनों में। मैं बता दूं जिसको नहीं पता है, ये साइन होता है फीमेल का, दिस साइन इज फॉर योर मेल। दोनों में वोकल कॉर्ड्स मौजूद होता है। अब ये क्या काम करता है, वोकल सबको पता है, वोकल का रिलेशन किससे होता है, आवाज से। हम कहते हैं ना वोक्यूबलरी या वोकल सिस्टम या फिर वोकल्स जो होते हैं उसका सिस्टम होता है हमारी आवाज से। अब ये पता है क्यों होता है, जो वोकल है जो गर्ल्स का होता है ये क्या होता है, थिन होता है, और क्या होता है, शॉर्ट होता है। क्या होता है, जो वोकल होता है गर्ल्स का स्पेशली, सिर्फ यहाँ हम गर्ल्स की बात करें, उनका क्या होता है, थिन एंड शॉर्ट। एंड जो बॉयज होता है उसका क्या होता है, थिक होता है, और क्या होता है, लॉन्ग होता है। थिक होता है और लॉन्ग होता है, क्या होता है, वोकल कॉर्ड। अब हमें पता है कि अगर कोई चीज लंबी है, भाई सपोजिटली आगे एक पाइप है, हमें उसमें से अपनी आवाज डालनी, तो उसके चारों दीवारों से हमारी आवाज टकराती रहती है, तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। सपोज ये आपका नीक है, जस्ट पुट योर हैंड्स हियर
एंड यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन कि हाँ यार जब हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है ना, मोबाइल का जैसे फोन जून 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 करके वाइब्रेट होता है वैसे यहाँ पे भी एक वाइब्रेशन हो रहा है। तो क्या होता है वैसे आप कभी किसी आप वॉइस के अपने पापा के या भाई के ही यहाँ पे हाथ रखना, वहां पे वाइब्रेशन बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वोकल कॉर्ड है ना वो बहुत थिक होता है प्लस लॉन्ग होता है। थिक और लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आवाज कई बार टकराती है, इस वजह से वो आवाज भारी होती है। वोकल कॉर्ड्स कौन से एरिया में जैसे हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ पे कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है? ये टी है, थायराइड कार्टिलेज। मैम बोलेगी यार मैम थायराइड तो ग्लैंड होती है, ग्लैंड भी होती है और कार्टिलेज भी होती है। थायराइड कार्टिलेज में क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कोर्ड्स होता है। वोकल कोर्ड्स क्या हेल्प करता है? आवाज प्रोवाइड कराने का। जो मेल की एकदम थिन स्लीम हम कहते हैं ना, वो तीखी है, पतली सी आवाज, बड़ी तीखी आवाज है लड़कियों की। और जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज क्या होती है? भारी होती है। वो किसकी वजह से होती है? वोकल कॉर्ड्स जो कहाँ प्रेजेंट होता है? थायराइड कार्टिलेज। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। नेक के यहाँ पे क्या होता है? थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स मेल एंड फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। फीमेल में थिन होते हैं और शॉर्ट्स होते हैं, जबकि मेल्स में वो थिक होते हैं और लॉन्ग होते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, जो जेंट्स की आवाज होती है बहुत सारे वाइब्रेशंस की वजह से, क्योंकि कॉर्ड्स एकदम पतला सा होता है और लॉन्ग होता है, वहां पे ऐसे जिगजैग पैटर्न्स में क्या होता है, जस्ट आवाज ऐसे घूमती है, टकराती रहती है और मोटी होती जाती है। और फीमेल्स में क्या होता है, वहां का वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? छोटा होता है। जिस बार वो सिर्फ 3 बार टकराएगी तो वो क्या होगी? पतली होगी और सॉफ्ट, एकदम एकदम कहते हैं ना तीखी सी होती है, वो होती है। आई होप यू ऑल गाइस आर अंडरस्टूड वेरी वेल। किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।